प्रेज़ द लॉर्ड। हम चौथी बात की तरफ चलेंगे और अब सिर्फ 2 या बातें रह गई हैं जिसको हमने देखना है। मेरे भाइयों, सबत की तब्दीली की पेशन गोई खुदा उनके कलाम में मौजूद है। अगर हम दानियल नबी का सहीफा उसका 7वां बाब देखते हैं, वहाँ पर एक हैवान के बारे में लिखा है जिसके 10 सींग थे और उसके बाद एक छोटा सींग आया और उस छोटे सींग ने क्या किया वो हम देखेंगे। वहाँ खुदाम की शरीयत की तब्दीली और उसके दिनों की तब्दीली के अंदर की बातें हैं और हम देखेंगे कि किसने ये तब्दीलियाँ की। क्या खुदा ने तब्दील की या इंसान ने की है। खुदाम के कलाम में हम दानियल उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं आयत देखेंगे। यहाँ पर जो छोटा सींग है, जो एक और छोटा सींग निकलता है उस हैवान के सर पर, वो क्या कहता है, और वो हक ताला के मुकद्दसों को तंग करने लगा और मुकर्रर औकात और शरीयत को बदलने की कोशिश करने लगा। मुकर्रर औकात, पूरी शरीयत उठा के देख लें या इन 10 अहकाम को देख लें, यही शरीयत है। उसमें टाइम बेस्ड या वक्त पर मबनी एक ही हुक्म है और वो चौथा हुक्म है कि 7वें दिन का सबत तुम मानना। और ये जो छोटा सींग है या वो डिपिक्ट करता है एक छोटी एक कलीसिया को जो कि तब्दील करना चाहेगी 7वें दिन को पहले दिन की तरफ, सबत को के दिन को तब्दील करना चाहेगी, शरीयत की बातों को तब्दील करना करेगी। हमें इससे वाकिफ होना है। इंसान, ये दिन खुदा ने नहीं, इंसान ने तब्दील किया है मेरे भाइयों और मेरे बहनों। और अगर हम रोमन कैथोलिक के कैटेकिज्म के पेज नंबर 402 में जाएं, और ये जो कि शाया हुआ था 1566वीं सदी के अंदर, और वहाँ लिखा है कि खुदा की कलीसिया ने यानी कैथोलिक कलीसिया ने सबत के दिन को इतवार में तब्दील किया। वहाँ मरकूम है, वहाँ लिखा हुआ है कि हमने इस दिन को, सबत के दिन को इतवार में तब्दील किया। और यही सिर्फ बात नहीं है, अगर हम कैटेकिज्म की और स्टडी करते हैं, जो कि अगर मैं आपको साफ बताता हूँ और सामने डिस्प्ले भी हो रही है, द कन्वर्ट कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक डॉक्ट्रिन, जो लोग कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में तब्दील होते थे पहली तीसरी सदी चौथी सदी के अंदर, उनके लिए ये कैटेकिज्म था जो उसे रटना पड़ता था, सीखना पड़ता था, उसका ये हिस्सा है। उसके अंदर ये लिखा है, मैं ये अपनी बात नहीं, ये उसका हिस्सा है। सवाल है कि विच इज द सैबथ डे, सबत का दिन कौन सा दिन है। ये कैथोलिक कैटेकिज्म का हिस्सा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसमें लिखा है सैटरडे इज द सैबथ डे। वहां लिखा है कि हफ्ते का दिन सबत का दिन है। अगला सवाल, व्हाई डू वी ऑब्जर्व संडे इंस्टेड ऑफ सैटरडे, कि हम सबत के दिन को हफ्ते के दिन के बजाय इतवार के दिन को क्यों मनाते हैं। उसके जवाब में लिखा है वी ऑब्जर्व संडे इंस्टेड ऑफ सैटरडे बिकॉज कैथोलिक चर्च in the Council of Laodicea in AD 336 transferred the solemnity of Saturday to Sunday। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि कैथोलिक कलीसिया ने लुदीकिया की काउंसिल में सन 336 ईस्वी के अंदर इसको सब ने एक होके हफ्ते से इतवार में तब्दील कर दिया। आगे लिखा है कि why did Catholic Church substitute Sunday for Saturday, क्यों कैथोलिक कलीसिया ने ये काम किया कि उसे हफ्ता से इतवार में तब्दील किया जाए। उसमें आगे लिखा है the church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday। क्योंकि इसमें लिखा है, ये जवाब में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह इतवार के दिन जिंदा हुए मुर्दों में से और रूह का नजूल रूह जो है, रूह मुकद्दस जो है, वो इतवार के दिन हुआ। इसीलिए हम इतवार के दिन को सबत में मनाते हैं या हफ्ते के दिन से इतवार को दिन में तब्दील किया। आगे लिखा है बाय व्हाट अथॉरिटी डिड चर्च सब्स्टिट्यूट संडे फॉर सैटरडे, किस इख्तियार से कलीसिया ने, कैथोलिक कलीसिया ने इस दिन को तब्दील किया। उसका जवाब है द चर्च सब्स्टिट्यूटेड संडे फॉर सैटरडे बाय द
by the plenitude of the divine power which Jesus Christ bestowed upon us. اور یہ لکھا ہے کہ ہم اس اختیار کے بدولت جو یسوع المسیح نے ہمیں دیا اس دن کو جو ہفتے کو منایا جاتا تھا اتوار میں تبدیل کرتے ہیں. نیچے جو اس پہ سائنڈ ہے وہ ہے ریورنڈ پیٹر گیئرمین 1946 میں، اور پیج نمبر کیٹیکزم کا 50واں ہے. اس کو آپ ابھی بھی گوگل کر سکتے ہیں یا آپ چرچز میں جا کے اسے چیک کر سکتے ہیں. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہلی چیز دانیل 7 باب اور 25ویں آیت کے مطابق کہ سبت کے دن یا شریعت کو تبدیل کیے جانے کی بات پیشن گوئی تھی، اور پھر کیتھولک کلیسیا نے خود اپنے کیٹیکزم میں مانا ہے کہ ہم اس دن کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ خدا نے تبدیل نہیں کیا، یہ انسان نے تبدیل کیا ہے، اور جسے انسان تبدیل کرتا ہے اسے نہیں ماننا، اس دن کو ماننا ہے جو خدا نے بنائے عالم کے وقت سے لے کے اب تک مقرر کیا، اسے مقدس کیا، اسے برکت دی، اس دن کو ماننا ہے. یعنی ہفتے کا دن 7واں دن سبت کا دن ہے، اتوار کا یا پہلا دن سبت کا دن نہیں ہے. اگلی بات کی طرف ہم چلیں گے. اور صرف میرے بھائیوں یہی کیٹیکزم میں چینجز نہیں آئی تھی، ایک اور بڑی تبدیلی آئی تھی، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ دانیل 7 باب اور 25 میں لکھا ہے کہ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش، شریعت کو کیتھولک کلیسیا نے بدلا. وہ اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، اگر آپ کیتھولک کلیسیا کے 10 احکام کو دیکھیں، وہاں پر پہلا حکم کیا ہے؟ تو میرے سامنے غیر معبودوں کو نہ ماننا. دوسرا حکم ہے تو میرا نام بے فائدہ نہ لینا. میرے بھائیوں اصل احکام جو بائبل مقدس میں مرقوم ہے، اصل احکام جو یہودی اب تک مناتے ہیں، اس میں دوسرا حکم ہے کہ تو کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. یہ کیٹیکزم میں سن 336 کے اندر اس حکم کو کیتھولک کلیسیا نے ایک ساتھ مل کے ختم کر دیا. اور جب دوسرے حکم کو omit کیا گیا تو جو چوتھا حکم تھا وہ تیسرے میں تبدیل ہو گیا. آج بھی کیتھولک کلیسیا کے اندر 10 احکام میں سبت کے حکم کا جو حکم ہے وہ تیسرا مانا جاتا ہے، کیونکہ دوسرا جو حکم جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. دیکھیں اس میں جو دوسرا حکم ہے وہ omit کر دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جو چوتھا حکم ہے وہ تیسرے میں تبدیل ہوا، اور 10ویں حکم کو انہوں نے 2 میں تبدیل کر دیا. یعنی تو اپنی پڑوسی کی بیوی کی لالچ نہ کرنا، اور تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کی لالچ نہ کرنا. حالانکہ یہ اصل احکام کے اندر صرف ایک حکم ہے جو 10واں حکم تھا. تو یہ تبدیلی شریعت کے اندر اس چھوٹے سینگ نے، وہ چھوٹا سینگ اور کوئی نہیں بلکہ کیتھولک کلیسیا ہے جس نے یہ چیزیں تبدیل کی. اور میں اس چیز کو کرتے ہوئے ڈرتا نہیں، کیونکہ یہ صاف ان کی مانی ہوئی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سبت کے دن کو تبدیل کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کے ان احکام کو تبدیل کیا. ان آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. اگر کوئی بندہ اس چیز کو نہیں مانتا تو وہ کامنٹس کے اندر اس چیز کو ثابت کرے کہ یہ بات انہوں نے نہیں کی ہے، اور یہ بات ثابت کرے کہ وہ چھوٹا سنگ اس حیوان کا وہ چھوٹا سنگ کیتھولک کلیسیا نہیں ہے. میرے بھائیوں میرے بہنوں، ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر ہیں. ہم 15ویں بات کی طرف، جو کہ غالباً آخری بات ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اب تک مجھے فالو کرتے آ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ان باتوں کو فالو کرنا بہت مشکل ہے، اور بتھیرے لوگ، اگر 1000 بندہ چلا ہوگا تو اب 1 یا 2 ہوں گے جو اس کلام کو سن رہے ہیں. میرے بھائی ان 1000 تک اس کلام کو لے کے جائیں. 15ویں بات ہم دیکھیں گے کہ سبت کا دن خداوند اور ہمارے درمیان ایک مہر ہے، ایک نشان ہے. اس سے پیشتر ہم آگے چلیں، ہم نے نشان اور مہر کے لفظ کو دیکھنا ہے. یہ دونوں بائبل کے اندر ایک ہی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. اگر ہم ختنہ کے عہد کو دیکھیں، باپ ابراہیم سے ختنہ کے لیے جو عہد باندھا گیا اس میں لکھا ہے کہ اور ختنہ میرے اور تیرے درمیان عہد ہے، نشان ہے. اور اسی بات کو اگر ہم رومیو میں دیکھتے ہیں 4 باب اور 11ویں آیت میں ختنہ کو وہاں مہر کہا گیا ہے. تو مہر اور نشان دونوں لفظ سیم ہے. حزقیل 20:20 کے اندر لکھا ہے کہ میرے سبتوں کو مانو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوں. یعنی خداوند کی مہر جو مکاشفہ میں لوگوں کے سبتوں پہ لگائی جائے گی، مکاشفہ 14 باب کے اندر، وہ خداوند کا سبت ہے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں. اگر آپ مہر دیکھیں، میں ڈسپلے بھی ہو رہی ہے، مہر جو وہ مہر ہے یہ
जो यीशु जब कब्र में उतारे गए थे और जब कब्र में वो थे तो पुन्तियुस पिलातुस ने ये मोहर वहाँ लगाई थी। तो किसी भी बादशाह, किसी भी हाकिम की जो मोहर होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला उसका नाम, दूसरा उसका काम, और तीसरा वो उसकी टेरिटरी, उसकी हुकूमत। यहाँ लिखा है पुन्तियुस पिलातुस तांचस पाइलट गवर्नर ऑफ जूडिया। पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम। इसी तरह जब यीशु को सूली पर लटकाया गया, देखें वो भी डिस्प्ले हो रहा है, उसके ऊपर क्या लिखा गया था? यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। नाम यीशु नासरी, काम बादशाह। किसका बादशाह? यहूदियों का, यानी इस्राइल का। उसकी टेरिटरी इस्राइल वहां पे लिखी गई थी। इसी तरह सबत भी खुदावंद की मोहर है। किस तरह? आए देखें। सब अगर हम पैदाइश 2 बाब के अंदर जाते हैं, उसकी 3री आयत के अंदर साफ लफ्ज़ों में लिखा है, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा ने सारी कायनात जिसे उसने पैदा किया था बनाकर फारिग हुआ। नाम खुदा, काम खालिक, और टेरिटरी कायनात, जमीन और आसमान। तो जहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं वो मोहर बन जाती है। और मेरे भाइयों, यही बात खरूज 20 बाब और 11वीं आयत में, अगर हम खरूज 20 बाब और 11वीं आयत को देखें, साफ लफ्ज़ों में ये बात वहाँ मौजूद है। और क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर में जो कुछ है उनमें से वो सब बनाया, और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने 7वें दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया। नाम खुदा, काम खालिक, और टेरिटरी जमीन और आसमान, बल्कि समुंदर। तो कि इस तरह सबत का दिन खुदावंद की मोहर है। सबत का दिन सीड ऑफ गॉड है। सबत का दिन साइन ऑफ गॉड है। और इतवार का दिन जब खुदा का नहीं तो शैतान का, सूरज देवता का, नमरूद का। मेरे भाइयों, नमरूद का निशान है, नमरूद की मोहर है, जो लोग अपने हाथों पे और अपने माथों पर रखेंगे। और खुदा उनका फरिश्ता, और उसी तरह आज ये छोटा सा खादिम चीखता चिल्लाता है और कहता है कि बाबुल में से बाहर आ जाओ। मेरे भाइयों, अगर आज तक आप इतवार के दिन को सबत का दिन समझते आए हैं, तो आज खुदा उनका कलाम आपके सामने क्लियर है कि वो दिन खुदा का नहीं, एंटी क्राइस्ट का है। खुदा का दिन, सबत का दिन, हफ्ते का दिन है। वापस आ जाएं, बाबुल में से निकल आएं। कहीं ऐसा ना हो कि जब बाबुल गिरे, जब एंटी क्राइस्ट आग में झोंका जाए, तो आप भी उसमें झोंके जाएं। मैंने तो ये बात सीख ली, आप भी इस बात को सीखें। मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम ने आपकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया होगा, आपके दिलों को ठेस पहुंचाई होगी, दिलों को चाक किया होगा, दिलों का खतना किया होगा, और गहराई में बो दिया गया होगा। मेरा ईमान है कि खुदावंद आप सबके ज़िंदगी में तब्दीली लाएगा। बाबुल से निकल आएँ, बाबुल से निकल आएँ, बाबुल से निकल आएँ। ऐसा ना हो कि क़स्ब इलाही का दिन आ जाए और हम सब क़स्ब इलाही के मातहत हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह को पहन लें, बपतिस्मा लें और यीशु में जड़ जाएं, ताकि जब वो आए तो हम सरखरू होके आसमान पर उठें और उसका इस्तकबाल करें और चीखें और चिल्लाएं और खुशी मनाएं, हालेलुया गाएं, मुबारकबादियाँ गाएं, और उसके साथ खुदावंद के आराम में दाखिल हो जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे और लंबी हयाती दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, आमीन।